नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उनका कहना है कि लालू यादव खुद एक मजबूत विपक्ष हैं, लेकिन उनके बयान से कुछ साफ नहीं दिखता है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और कहा है कि शराबबंदी को लेकर के वो नीतीश कुमार को घेरते आए हैं, वहीं अब नीरज कुमार ने उन्हें घेर लिया है। जहां लालू यादव ये लिखते आते हैं कि 1 लाख लोगों को जेल में बंद किया गया है, तो वहीं उनका कहना है कि 46,000 ही कैदियों के लिए जेल में जगह है, तो वो 1 लाख की बात कैसे कर रहे हैं? कैसी गणित है उनकी? मैं राजनीति के तौर पर लालू यादव को एक मजबूत विपक्ष की तरह समझता हूं, लेकिन उनकी बातों से और उनके ट्वीट से ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो कैसे अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार पे कुछ भी इल्जाम को लगा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देखई तैसी, क्योंकि लालू जी पैरेलल आर्थिक साम्राज्य खड़ा किए तो स्वाभाविक है उनको लगता होगा, ऐसा ही एहसास होगा। और कहा कि लाखों लोग जेल में हैं बंद। लालू जी, आपने तो अपने शासनकाल में, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस जेल को आपने बनाया था उस जेल में प्रवास करने का आपको मौका मिला। 46,000 कैपेसिटी ही जेल का है, और कह दिए लाखों लोग कि कौन अंगणित पढ़ाए, अब पढ़े हैं। कम से कम हमारी उम्मीद है कि आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि आप तो खुद पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते प्रस्तावित, लेकिन अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए आप परेशान हैं, तो हमारी उम्मीद है कि आंकड़े के मामले में, जैसे कानून की धारा का आपको ज्ञान होगा कि 420 के आरोप में आप सजा याफ्ता हुए, इसलिए ऐसे बयान से बचिए। और शराबबंदी, लालू जी आप भी स्मृत हो गए होंगे, आप सर्वदलीय बैठक में खुद थे और आपने कहा था कि क्रांतिकारी कदम है यह सरकार का, और साथ ही साथ ह्यूमन चेन जो बना था उसमें भी सशरीर आप उस समय आप जेल नहीं गए थे, आप समुपस्थित थे। विधानमंडल का सर्वसम्मति प्रस्ताव है, तो शराबबंदी में अगर कोई चुनौती आई है तो निश्चित रूप से हम उसका मुकाबला करते हैं, और विपक्ष को ये सलाह देना चाहिए। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि शराबबंदी जैसे अभियान में अगर कोई बाधा उपस्थित कर रहा है तो 18003456 इस नंबर का इस्तेमाल करने के लिए अपने दल के नेताओं को और दल के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करिए कि इस सामाजिक अभियान को कोई असफल बना रहा है तो इस नंबर पर सूचना दे, और इस नंबर पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो आप हमारी आलोचना करिए, बिल्कुल हमको मंजूर है। लेकिन शराबबंदी ने समाज के गरीब तबके की क्रय शक्ति को बढ़ाया है। शराबबंदी ने नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हो या स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हो, उन आंकड़ों से यह प्रतिवेदित हुआ है कि अपराध में कमी आई है। साथ ही साथ क्रय शक्ति लोगों का वस्त्र के मामले में, दूध का जो उत्पादन होता है उसके जो भोग के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए ऐसे सामाजिक अभियान को राजनीति का एजेंडा न बनाएं। लेकिन सर, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन जो पूरे बिहार में एक होर्डिंग लगाया आपकी सरकार ने, जो बिहार की बेटियां करें पुकार शराब मुक्त हो अपना बिहार, लेकिन आए दिन जो बिहार में सर शराब की खबरें जो है वो आती रहती है। कहीं गोपालगंज में जहरीली शराब की मौत हो जाती है, फिर अभी बेटियां में चल रही है, बेटियां की मौत हो गई। गोपालगंज में 2016 में ये घटना हुई, मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा हुई। अपवाद संवाद नहीं होता है। अगर कोई घटना होती है तो आलोचना तब होगी जब टोल फ्री नंबर पर आपने सूचना में मिली, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अरे हम तो पंजाब से पकड़ के लाते हैं शराब माफिया को, हमारी पुलिस पकड़ के लाती है। पुलिस कर्मी अगर शामिल है तो उनको बर्खास्तगी तक का सामना करना पड़ा है। तो ये शराबबंदी एक ऐसा अभियान है जो सामाजिक जड़ता पर प्रहार करता है, और जो शराबबंदी की आलोचना करते हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए गए संदेश, रामायण के उद्धरण, कुरान शरीफ के उद्धरण, इसके अलावा जो विभिन्न गुरुवाणी के उद्धरण,
जिसमें शराब नशा को गलत माना गया है, इसका जो उपहास उड़ाइएगा, उन अध्यात्म के जो मापदंड हैं उनके प्रति भी आपका सम्मान का भाव नहीं होगा, न राष्ट्रपिता के प्रति आपका सम्मान का भाव प्रकट होगा। लेकिन सर एक सच्चाई ये भी तो है, जो छोटी मछलियाँ जो है वो तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन बड़ी मछलियाँ जो है अभी तक पकड़ में नहीं आई। तो बड़ी मछली का नामा बतावे ना कोई भाई, मनुष्य के रूप में बताए ना, संज्ञा में बोलना चाहिए आदमी को, जब भी हो संज्ञा में बताए। तो राजद के लोग कहते हैं फला साहब ने नाम बताने में डर लग रहा है। अरे कानून का राज है, अरे अपराध करेगा तो जेल जाएगा, न जाति पर, न धर्म पर, न वंश पर, न क्षेत्र पर उसको छूट मिलना है। इसलिए हम अनुरोध करें, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि टोल फ्री नंबर जो है, इस नंबर पर नाम भी गुप्त रखा जाता है, नाम भी पता नहीं चलेगा, इलाज भी कड़ा हो जाएगा उसका। तो इसका इस्तेमाल राजद क्यों नहीं करता है? करना चाहिए। लास्ट सवाल रहेगा, जो राजद जो है महंगाई को लेकर 18-19 जुलाई को महाआंदोलन करने जा रही है, पूरे महागठबंधन के दल जो है वो सड़कों पर उतर जाएंगे। नहीं, महागठबंधन के घटक दल अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारी चिंता का विषय। 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी, 18 को राजद। तो उद्देश्य एक ही ना है, महंगाई। तो महंगाई पर जब है तो हर एक राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल से हमारी अपेक्षा यह है कि क्या यह सही है कि 1991 में जो कांग्रेस ने नई आर्थिक नीति लाई, उसके बाद जो विनिवेश का दौर, निजीकरण का दौर चला, उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? अगर पड़ा है तो उसका भी प्रतिवेदन बताना चाहिए कि नई आर्थिक नीति के नतीजे के तौर पर तो महंगाई नहीं बढ़ रही है। और जब महागठबंधन है तो अलग अलग क्यों? आंदोलन एक साथ करने की हमारी उम्मीद थी, कि खैर आंदोलन अलग कर रहे हैं कोई। अब कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है, ये महागठबंधन की चिंता का विषय है, मेरे लिए नहीं। तो आपने सुना कि नीरज कुमार ने लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव को घेर लिया है और पूरे विपक्ष पे वो हमलावर होते नजर आए हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से पहले ही महा ऐलान कर चुके हैं कि वो 18 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे महंगाई को लेकर के, जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसे लेकर के पहले ही तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया था कि वो 18 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। वहीं अब खबर भी ये सामने आ रही है कि 17 जुलाई को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो मतलब महागठबंधन में अलग अलग पार्टी अलग अलग दिन प्रदर्शन क्यों करेगी? इसे लेकर के उन्होंने कहा है कि ये तो तेजस्वी यादव का विषय है कि वो क्या इस पे सोचते हैं, क्या उनके खुद के पार्टी में समन्वय नहीं है, क्या वो खुद एकजुट नहीं है, वो तो उनकी चिंता की विषय है और उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। जहां वो हमेशा नीतीश कुमार पे आरोप लगाते आते हैं, कभी अपनी पार्टी में भी देख ले। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे न्यूज़ PR। नमस्कार।